भरी सभा लगी है, भरी सभा, 33 कोटि देवता बैठे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्तिकेय जो खड़ा है सभा के अंदर, आपका पुत्र कार्तिकेय जो खड़ा है, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। तब मैंने कार्तिकेय से कहा, सुनो कार्तिकेय, अभी तुम कुछ पढ़ लिख लो, फिर मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। इसके बाद मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। षडानंद कार्तिकेय जब नहीं माने तो 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने ओम का अर्थ कार्तिकेय जी को समझाया। 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने कार्तिकेय जी को ओम का अर्थ समझाया। और 12 सहस्त्र व्याकरण के एक एक काव्य से मैंने षडानंद कार्तिकेय जी को समझा दिया। उसके बाद भी षडानंद कार्तिकेय जी के मन को यह ना भाया और षडानंद कार्तिकेय जी ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, ये ओम का अर्थ है। ये ओम का अर्थ है। षडानंद कार्तिकेय जी के मुख से निकल गया, ओम का अर्थ तो शायद मेरे पिता को भी स्मरण में नहीं होगा। जरा ध्यान देना शब्द पर। कभी कभी बेटा दुकान पर जब ज्यादा बैठना चालू कर देता है, पिता अपने बेटे पर सब कुछ छोड़ देता है, तो बेटे को यह महसूस होने लगता है कि मैं जितना अच्छा व्यापार कर सकता हूं मेरा बाप भी नहीं कर सकता। यह बेटे को अनुभव होता है, ये बेटे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव होते हैं, ये बच्चे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव हो जाते हैं। पढ़ा लिखा लड़का अपने पिता को ये सोचता है कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी, तुम्हारा समय दूसरा था, हमारा समय दूसरा है, हमने जितना पढ़ा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पर स्मरण में रहे बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, उसके स्मरण में रहना चाहिए ये शब्द, ये संबोधन। ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा जी के चारों मुख और 4 मुख से ब्रह्मा जी नयनों से अश्रु बहा रहे हैं, आंसू। कभी ब्रह्मा रोया है क्या? ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा जी को श्राप लग गया सावित्री माता का, तब भी ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा के शीश से बटका वृक्ष बन गया, ब्रह्मा के रक्त से कर्मनाशा नदी बह गई, ब्रह्मा नहीं रोए हैं। पर आज भरी सभा है, सब बैठे हैं और ब्रह्मा के 4 मुख के नेत्रों से अश्रु बह रहा, आंसू। क्योंकि वो जगत का पिता है, सृष्टि का रचना करता है। एक पिता की दशा एक पिता जानता है। बेटा तो कह दिया कि ओम का अर्थ शायद मेरे पिता भी स्मरण नहीं कर पाते होंगे। एक लड़का अगर मैं बेटों से निवेदन करूंगा, पिता वो दौलत है जो चले जाता है ना तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लुट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी यह मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूं। अपने पिता को कभी यह बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूं। अपने पिता को यह कभी बताने का प्रयास मत करना कि तुम जितना नहीं कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर बनाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को
कभी ये मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता पिता होता है। उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली। टिफिन आता था, नहीं खाता था। थोड़े 2 ग्राहक और देख लेता हूं, 2 ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। 2 ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो 2 ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न होना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना, और वो लिखते हैं माय वाइफ माय लाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। तुम्हारे लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा, एक बार पत्र में लिख के तो भेज भेरू, मैं तो इंतजार में बैठा हूं। वाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगी, वाइफ तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हां, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है? वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह दे चिंता मत करना, कर्जा भी हो गया तो मरने की मत सोचना, बीमारी आ गई ना टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना। तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ है। ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए माय फादर माय मदर माय लाइफ। मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है, जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। हम तुम्हारी पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है, जैसी मिली है तुम निभा रहे हो। हम तुम्हारी पत्नी का क्या विरोध करें? हमारा इतना सा कहना है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, अब की बार साड़ी नहीं लेंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना। अगर दुख की घड़ी आ भी गई, पूरा जेवर उठा कर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना। एक बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है? काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है। सुनार का पूछता है तुम तो हमारे परिचित हो, ऐसा क्या तकलीफ आ गई जो इतना सारा भाभी का पूरा जेवर लिया है, तुम्हारी मम्मी का पूरा जेवर लिया है, क्या हो गया ऐसा? कहा साहब बहुत कर्जे में हूँ, बहुत दुख में हूँ, इसलिए घर का सोना जो तिजोरी में रखा होता था, अलमारी में पड़ा होता था, उसको मैं दुकान पर लेकर आया हूँ। दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार पैसे देता है, तब हमारा कर्जा चूक जाता है। जब दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के पास जाए तो समझ लेना कि दुख की घड़ी में अगर तिजोरी में रखा सोना दुकान तक जा रहा है तो दुख की घड़ी में हमें महादेव के दरवाजे तक जाना है, तो सोना दुकान पर नहीं जाएगा, अपने आप सब काम हो जाएगा।
हम दुख की घड़ी में अपनी चैन, अपनी अंगूठी, अपनी मोबाइल, अपना पर्स गिरवे रखी आते हैं, पर हम दुख की घड़ी में महादेव के पास नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दुख की घड़ी आई, तुमने सोचा मेरी गाड़ी रख देता हूं, मेरा बंगला रख देता हूं, मेरा ये सामान रख देता हूं, मेरी चेन रख देता हूं, मेरी अंगूठी रख देता हूं। मेरा एक निवेदन है, अपने चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को गिरवे रखने से अच्छा, कर्जे में डुबाने से अच्छा, एक बार दुख की घड़ी में जैसे सोना सुनार की दुकान पर जाता है, ऐसी दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के मंदिर में, लोग सोना दुकान पर ले जाते हैं, तुम 2 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाना, उसको चढ़ाना, 1 महीना इंतजार करना, फिर विश्वास रखना कि शिव पुराण सुनी थी तो 1 महीने में बाबा ने धीरे धीरे कर्जा चुकाया कि नहीं चुकाया। कहां से आएगा, कैसे देगा? उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। वो साधारण नहीं है, बड़ा आनंद में बैठता है, अलमस्त होकर बैठता है, अपने पास कुछ नहीं रखता पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है। वो अपने पास कुछ नहीं रखेगा पर दुनिया को देने की सामर्थ्यता रखता है। केवल एक दृष्टि देता है और दुनिया का भंडार भर देता है। वो हुआ, ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, ब्रह्मा जी का सिर कटा, नहीं रोए। ब्रह्मा जी को सावित्री माता ने श्राप दिया, नहीं रोए। ब्रह्मा जी को अपशब्द कहे गए, नहीं रोए। पर आज ब्रह्मा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जगत के पिता के सामने, देवाधिदेव महादेव के सामने ये प्रसंग सम्मुख में आकर खड़ा हो गया कि कार्तिकेय जी ने कहा ओम का अर्थ तो पिता भी नहीं जानते होंगे। तब शिव जी मुस्कुरा दिए, शंकर भगवान मुस्कुरा के ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी दृष्टि से एक टकटकी लगाकर देखा। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण कार्तिकेय का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर सदानंद कार्तिकेय को 12 लाख व्याकरण के काव्य से कार्तिकेय को ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। सदानंद कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। मैंने मेरे पिता के लिए शब्द कह दिया, मेरे जैसा कौन होगा? कौन? बेटा विद्वान, खूब विद्वान बनो, तुम कलेक्टर बनो, एसपी बनो, डीएसपी बनो, एसडीएम बनो, तुम डॉक्टर बनो, कमिश्नर बनो, सीए बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनो। तुम जो बनना चाहते हो वो सब बनो। मेरा महादेव तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक लेकर जाए, पर तुम्हारी ऊंचाई के चक्कर में तुम अपने माता पिता का अपमान मत कर देना, तुम अपने रिश्तेदारों का अपमान मत कर देना, तुम किसी को छोटा मत समझ लेना, तुम किसी को एक साधारण सा मत समझ लेना, तुम उसका आदर करना मत भूल जाना। क्योंकि पिता पिता होता है, उसकी जागीर दिल से होती है, दिल से। वो धन दे कि ना दे पर मन बहुत देता है। मन बहुत देता है। बेटी बेटा जब तक पिता है, जब तक माँ है, तब तक लोग कहते हैं मायका। मायका का मतलब क्या होता है? माय जहाँ निवास करे, पिता जहाँ निवास करे, उसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा। मायका, वो मायका जहाँ माता पिता रहे, निवास कर। जितनी माताएं बैठी है ना, जितनी माताएं बैठी है, जितनी बेटियां बैठी हैं ना, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी भले 70 साल उम्र हो गई, 60 साल हो गई, चाहे 50 साल हो गई, पर तुम सब जितनी बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो ना, तुम सबको अपने पिता का अहंकार जरूर होता है, ये निश्चित है। और पिता का अहंकार हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। तुरंत कह देना चाहिए टेंशन मत लो, मेरे पिता जब तक हैं मुझे चिंता नहीं है। मेरा बाबुल है ना वो संभाल लेता है, मेरा पिता है ना वो संभाल लेता है। पिता जागीर है, पिता जागीर। ब्रह्मा जी की आंख में आंसू थे, शिव जी ने दृष्टि कर दी। शंकर जब दृष्टि करता है तो फिर सब काम हो गया। अब मेरे महादेव ने
षडानंद कार्तिकेय से प्रश्न किया। अभी तक कार्तिकेय ने क्या कहा था कि ओम का अर्थ शिव भी नहीं जान सकते। जब ब्रह्मा जी के सामने 12 लाख व्याकरण काव्य के अर्थ से ओम का अर्थ समझा दिया ब्रह्मा जी ने, अब भगवान शिव ने षडानंद कार्तिकेय से कहा कि ओम के, अब तुमने सब समझ लिया ना, तो अब बताओ ओम के कितने अर्थ हैं? ओम के कितने अर्थ हैं? षडानंद कार्तिकेय के चरणों में पड़ गए, पिताजी मुझे ओम के अर्थ नहीं मालूम। ओम के कितने अर्थ हैं मुझे नहीं मालूम। शंकर भगवान ने कहा, कार्तिकेय कौटि कौटि जन्म व्यक्ति ले ले, हजारों हजारों जन्म व्यक्ति ले ले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, ऐसे ना जाने कितने युग निकल जाते हैं, तो भी दुनिया के लोग ना ओम को जान पाते हैं, ना शिव को पहचान पाते हैं। वो शिव है कौन? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं तो प्रश्न करते हैं, आप शिव को कितना जानते हो? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं, कई बार पत्रकार वार्ताओं में यह प्रश्न छिड़ता है, आप शंकर को कितना जानते हो, आप शिव को कितना जानते हो? हमारा एक ही उसका उत्तर रहता है कि हम शिव को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये शरीर मनुष्य का है, ये शंकर को कैसे जान सकता है? पर इतना जरूर जानते हैं, हम शंकर को नहीं जानते, पर शंकर अपने जीव को जरूर जानता होगा, बस इतना जरूर। आप शिव के मंदिर जाइए, आप शंकर के मंदिर जाइए, आप राम के मंदिर जाइए, आप कृष्ण के मंदिर जाइए, आप देवालय जाइए, आप शिवालय जाइए, रोज रोज मंदिर में जाओगे, वहां पर आने जाने वालों की दृष्टि में तुम आ जाओगे और लोग पूछ लेंगे, क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? 2-3 दिन हो गया, रोज मंदिर आती थी, आज तो दिखी नहीं। क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। कमलाबाई नहीं दिख रही, रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। जितनी याद मंदिर आने वालों को कमलाबाई की आती है, उतनी याद मेरे महादेव को भी तेरी आती है कि आया क्यों नहीं, शिव गुण गाया क्यों नहीं, शंकर का स्मरण क्यों नहीं करा, भजन क्यों नहीं करा, कीर्तन क्यों नहीं करा, मंत्र स्मरण क्यों नहीं करा, ये जाप में डूबा क्यों नहीं है? कौटि कौटि जन्म ले लो तो भी शंकर को नहीं जान सकते। क्या जानोगे आप शंकर भगवान को? केवल इतना कि वो भांग पीता है। शंकर को इतना ही जानोगे कि नंदी पर बैठता है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके गले में सांप है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके सिर पर चंद्रमा है। शंकर को इतना जानोगे कि बाघम्बर पहना है। शंकर को इतना जानोगे कि भस्मी लपेटा है। शंकर को इतना जानोगे कि सिर पे गंगा है। शंकर को इतना जानोगे कि 3 नेत्र हैं। शंकर को इतना जानोगे कि बस त्रिशूल है। शंकर को इतना जानोगे कि उसके हाथ में डमरू है। शंकर को केवल इतना तक जानना नहीं है, हमें शंकर को यह जानना है कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, वैकुंठ में मेरे नारायण रहते हैं। पृथ्वी का कार्यभार संभालने के लिए शंकर भगवान को छोड़ा गया। इसलिए छोड़ा गया कि संसार के मनुष्य जब दुखी होंगे, शिव के ये भूमि पर रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला जब तकलीफ में होगा, तो देवता भी पृथ्वी पर होना चाहिए। एक बहू जयपुर में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है। तुम्हारे को दुख आएगा तो जयपुर वाली पहले आएगी कि तुम्हारे पास वाली आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पास वाली आएगी। अब तुम पास वाली से बात भी नहीं करती, क्योंकि जो पास में होती है ना, उससे बड़ी चिढ़ होती है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब वो जयपुर वाली आती है, दिवाली पे बस सिर पे पल्लू डाल के मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके 2-4 अंगूठी और सामान लेके बच जाए, अगली दिवाली आए, अगली दिवाली।
और जब भी मिलेगी बस मीठी छुरी, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। और मम्मी जी एक बार जरा जयपुर जाके तो देख ले, जितना समय तू अपनी ये साथ रहने वाली बहू के साथ रह रही है, इतनी वो बाहर रहने वाली बहू के साथ केवल 2 महीना रह के बता दे, घाट घाट का यही पुष्कर के 52 घाट का पानी पिला देगी। रोज भेरू और भैरवी में लड़ाई होगी। आ गई तुम्हारी मम्मी, तुम ही रख लो, आ गई तुम्हारी मम्मी। अब मैं अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन सकती, मैं ना जा सकती, आ गई तुम्हारी मम्मी। अब रोज भगवान से प्रार्थना करेगी, भोलेनाथ ये पुष्कर कब जाएगी। जो साथ में रह रही है वो थोड़े ही अपशब्द बोल सकती है, जो साथ में रह रही है वो ताना दे सकती है, जो साथ में रह रही है वो थोड़ा अपशब्द बोल देगी, जो साथ में रह रही है वो झगड़ा कर लेगी, जो साथ में रह रही है वो तुमसे आड़ा टेढ़ा बोल सकती है, क्योंकि साथ रह रही है। जो साथ रहती है वो तुमसे अपशब्द बोल सकती है, ताना दे सकती है, गाली दे सकती है, अपशब्द बोल सकती है। पर जब तुमको दुख आएगा तो वो जयपुर वाली बात में तुम्हारी पास वाली जिससे तुमने झगड़ा करा वो आके खड़ी हो जाएगी। बस खड़ी भी हो गई ना और कुछ नहीं करे, 2 बार बेटों को फोन ही लगा दे कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, और बेटे बस इतना ही कर देगी ना तो ही तुम पार हो गए, समझ लो, इतना ही। अब हम आस लगा के बैठे हैं, दूर के ढोल वो 4 दिन की चांदनी वारे पुष्कर वालो। तुम्हें सारी कहावत याद है? गजब, बहुत बढ़िया। 4 दिन की चांदनी, फिर वापिस अब वो आई और चली गई। उतने दिन में वो अब मम्मी को लगा उसके बराबर मेरी कोई बहू नहीं, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। उसका दिन भर गुणगान करे, और जो साथ में रहे तेरी चाय बनाए, रोटी बनाए, तेरा काम करे, न झाड़ू लगाए न पोछा लगाए हैं, और आए गए के चाय पिला रही, रोज काम कर रही, उसका कहीं नहीं, बस वो मेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी झाड़ू लगाती लगाती बोली रुक जा डोकरी, तो रुक जा भाई। एक ससुर की 4 बहू, ससुरा मर गया, बहुएं धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब नई नई डिजाइन में रोई, खूब। जब कोई मरता है ना तो बहुएं बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन में रोती हैं, इतना इतना पल्लू डाल के, आंख में आंसू भर के, अम्मा हमें छोड़ के चली गई, मेरे को भी ले जाती, मेरे को भी ले जाती। इतने में पति बाजू में कोनी मार के बोला अम्मा क्या गाड़ी लेके गई, चुप, मेरे को भी ले जाती, मेरे को भी ले जाती, चुप। फिर इसने डिजाइन चेंज करी, अरे जो रोड पड़, अब जो रोई तो क्या। अब 4 बहुएं खूब रोई, इनके पतियों को बुला लिया, पति आ भी गए, क्या हुआ तुम्हारे पिताजी मर गए? तो बेटों ने कहा अच्छा हुआ मर गए, तुम एक गिलास पानी नहीं देती थी, तुम भी तो यही चाहती थी कि पिताजी मर जाएं, फिर रो क्यों रही हो? बहुएं कहने लगे तुम्हारे पिताजी मर गए उसका दुख नहीं है, पर दुख इतना सा है तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, इसलिए हम रो रही। अब एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को जगा कर पूछो चाबी कहां रखी है। इतने में बेटों ने कहा मरे हुए 2 घंटा हो गए और तुम कह रही हो चाबी पूछो। मरे हुए 2 घंटे हो गए और तुम कह रही चाबी पूछो, कैसे पूछो? हम नहीं जानते। चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों से कह दिया चाबी का पता लगाओ कैसे भी। बेटों ने डॉक्टर साहब को बुलाया, कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन हो जो मेरे पिताजी जाग जाएं और हम चाबी पूछ लें और वापिस मर जाएं, ऐसा कोई प्लान है क्या? डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है 80,000 रुपए का, इंजेक्शन लगेगा, पिताजी उठ के बैठेंगे, तुम उनसे चाबी पूछ लेना, थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। हो बहुओं से कहा अपनी अपनी पत्नी से 80,000 का है, कोई बात नहीं लगवा लो, चाबी तो मिल जाएगी ना, एक बार लगवा। पैसा कहाँ से आएगा? बहुओं ने कहा अपनी अपनी रकम बेची आए,
20-20 हजार में रकम बेच के आ गई, 80,000 रुपये दे दिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार करा कि खड़ी हो जाओ सब, जैसे ही ससुर जागे वैसे ही पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, वापिस मर जाएगा हो। और इन्होंने जो इंजेक्शन लगाया, ससुर उठ के बैठा, बहुएं पूछती, उससे पहले ससुर ने पूछ लिया, क्यों री ये बछड़े के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। मर गया, 80,000 रुपये फालतू चले गया। बहुएं आंख में आंसू भर के चिल्ला के रोई, डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार और इंजेक्शन लगा। एक बार डॉक्टर ने कहा 80,000 वापिस। अभी बछड़े को पानी पिलाया, अब गाय को पिला के मरेगा, रुक जाओ। अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा बाद में। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, बैकुंठ में भगवान विष्णु, इंद्र इंद्र लोक में है, मेरा देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर है। तुम अगर दुख आया, दौड़कर शिव के मंदिर चली गई, पुकार लिया, शंकर जी आ गए। तो अशोक सुंदरी वाली जगह से जल चढ़ाया जाए सावन में, वो विवाह के लिए है। लग रहा है कोई बीमारी अपने शरीर में आने वाली है, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, कोई तकलीफ बड़ी आने वाली है, कोई बड़ा रोग इस शरीर में ना आए, तो श्रावण के महीने में 3 जगह पर बेलपत्र, एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर जिसकी डंडी का मुख जहाँ से पानी बहता है वहाँ रहे, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी का हस्त कमल जो जलाधारी है वहाँ, उसका डंडी का मुख अपनी ओर हो। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जिसका डंडी का मुख तुम जहाँ बैठे हो उससे ठीक विपरीत हो। अगर आप यहाँ बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप यहाँ बैठे हो तो डंडी का मुख उधर हो, अपने विपरीत में डंडी का मुख हो। बेलपत्र चढ़ा देने के बाद 2 हाथ में जो तुम्हारे जल का पात्र है उसको बाबा को धीरे धीरे तीनों स्थान पर धार थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है और फिर बाबा का आचमन कर कर आई है। कोई जिंदगी में बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, बाबा स्वस्थ रखेगा। ये श्रेष्ठता। इसकी श्रेष्ठता। वो सहजता नहीं है शिव। कल कथा में अपन ने सुंदर संवाद श्रवण किया। माता पार्वती जी भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए प्रयास कर, जब शंकर भगवान को अपना पति बनाने का प्रयास करती हैं, शिव को अपना पति बनाने के लिए अथक प्रयास, भूखी रहना, कुछ ना खाना, बहुत नियम धारण कर कर पार्वती मैया शिव जी को अपना बनाने का प्रयास करती, अथक प्रयास। देखिए, देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। जरा बहुत ध्यान से सुनना। देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। पहला, शिवालय तक जाइए, शंकर को रिझाने का प्रयास करिए। मंत्र चाहे नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, डीले कम करो,
नमः शिवाय जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र जपो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। दूसरा, कहीं अगर मौका मिल जाए, चाहे वो टीवी के सामने मिल रहा हो, मोबाइल पर मिल रहा हो, चाहे तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, पंडाल में बैठकर या टीवी के मध्य बैठकर या मोबाइल के सम्मुख या टीवी के सम्मुख बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनो। सुनना ही केवल नहीं है, सुनकर उसको अपनी जिंदगी में उतारना भी, सुनकर अपने जीवन में उतारना। और तीसरा, अगर बन सके कहीं शंकर भगवान की कथा चल रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, और जो शिव गण आए हों, कथा सुनने के लिए जो शिव भक्त आए हों, कथा श्रवण करने के लिए जो शंकर के गण आए हों, शिव भक्त आए हों, उनको बन सके तो कुछ या पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर, भोजन कराकर मुख उनका झूठा अवश्य कराएं, उससे हमारे यहाँ की बरकत कभी समाप्त नहीं होती। और मैं धन्यवाद दूंगा पुष्कर राज की इस धरा पर कई दानदाताओं ने, भगवान ने जिनको दिया, और आप लोगों को भी ऐसा नहीं, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम 50 लोगों को भंडारा करो या 1000 आदमी का भंडारा करो या 100 लोगों को आप पानी पिलाओ या 100 लोगों को खिलाओ। हम तो इतना कहेंगे, अपने बैग में अगर 4 पानी की बोतल आ जाए, अपने बैग में 4 बिस्कुट का पुड़ा आ जाए, अपने बैग में 4 रोटी घर से ज़्यादा बना के लिए आए, तो अपने आसपास वालों को भी खिलाओ, पर मुंह झूठा जरूर कराओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, और कई पुष्कर राज की इस भूमि पर आप लोग जब निकलते होगे, हम लोग तो ज़्यादा उधर हमारा जाना नहीं होता क्योंकि भीड़ के कारण बस नहीं जाते, तो आप लोग तो जाते होगे तो देखते होगे जगह जगह पर लोग कुछ ना कुछ पानी पिला रहे, भोजन करा रहे या कुछ भी स्वल्प आहार उसको दे रहे। और यही क्रम हमारी समिति ने भी चालू करा है। सावन का महीना और पूरा अधिक मास का महीना, कुबेरेश्वर धाम की तरफ से भी जो मुख झूठा करा सकते हैं, वो बाबा की कृपा से ये 2 महीने आप लोगों के मुख को झूठा कराकर कोई थोड़ा सा पुण्य अर्जित हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। और हमारी क्या सामर्थ्य था, वो तो ये सब जो दानदाता लगे हैं, टीवियों पर जो सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, इन लोगों का जो सहयोग मिलता है वो सब चल रहा है। करो सेवा। 3 सूत्र हैं, मंदिर तक जाना, शिवालय तक जाना, शंकर की आराधना करना, मंत्र का जाप करना, स्मरण करना। दूसरा, शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना। और तीसरा, कहीं शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शिव का उपासक मिल जाए, उसकी सेवा कर ले। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण में कहा है, हमने पहले भी कथा में कहा, अगर मान लो संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का अगर सुख नहीं है, तो शंकर का कोई भक्त मिल जाए, शिव का कोई उपासक मिल जाए, या कोई ब्राह्मण देव, वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अपने जीवन को सार्थकता में, सात्विकता में जीने वाले, ऐसे ब्राह्मण को जोड़े से उनके बच्चों के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन करा देना, खीर खिला देना, और उस खीर के भाग को पति पत्नी दोनों अवश्य पाना। उससे संतान का सुख भी मेरे बाबा प्रदान कर देते। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, तुम रुका जी वाला, और साथ में ये भी करो। प्रयास करिए। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण का
देवऋषि नारद निकल के जा रहे थे और एक बूढ़ी माँ ने, ज्यादा बूढ़ी नहीं कह सकते, एक माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और माँ ने नारद जी के चरण पकड़कर कहा, नारद जी आप तो देवऋषि नारद हो। नारद जी बोले, हाँ नारद जी आप देवऋषि नारद हो, मेरे मन की एक बात है, मैं आपसे कह सकती हूँ। नारद जी ने बोला, क्या बात है, बोलो क्या बात कहना चाहती हो। नारद जी बस मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, मेरे घर में संतान नहीं है नारद, मेरे घर में औलाद नहीं है नारद, मेरी उम्र निकलती जा रही है, तुम एक बार नारायण से जाकर कहो ना कि मेरे यहां संतान दे दे। मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा, मैं पूछ के आऊंगा भगवान से कि आपके यहां संतान कब होगी। नारद जी श्रीमन नारायण करते 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 बैकुंठ पहुंच गए। नारद जी जब बैकुंठ में गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी की दृष्टि नारद जी पे पड़ गई। जैसे ही लक्ष्मी माता की दृष्टि पड़ी, भगवान नारायण भी उठकर बैठे, देवऋषि नारद को देखकर आदर करा, सम्मान करा। बोलिए नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी बोलते हैं, आज तुम एक पृथ्वी पर मृत्यु लोक में एक माँ है, उसके घर में संतान नहीं है, बस उसके लिए आपके पास आया हूं। उस माँ ने कहा, मेरे यहां संतान कब होगी, आप भगवान से पूछ कर बताना। इतने में नारायण ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन माँ ने प्रश्न किया, और नारायण ने कह दिया, इसके यहां संतान का सुख 7 जन्म तक नहीं है, इसके यहां औलाद नहीं हो सकती, इसके यहां संतान नहीं है, इसके यहां औलाद नहीं है। इसके यहां संतान का सुख नहीं हो सकता, इसके यहां कभी औलाद नहीं हो सकती। देवऋषि नारद सुनकर पृथ्वी पर आ गए, और पृथ्वी पर आने के बाद देवऋषि नारद को वो मां फिर मिली, और मां ने नारद जी के चरण पकड़कर कहा, नारद जी आपने नारायण से पूछा कि मेरे यहां औलाद कब होगी, संतान कब होगी। नारद जी ने कहा, मां तेरे यहां 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं, तेरे यहां औलाद नहीं हो सकती, तेरे यहां संतान का सुख नहीं है। मां धाड़ कर रोने लगी, आंख से आंसू बहने लगा, खूब रोई। अब उसका एक नियम बन गया, संतान हो नहीं रही है, दुखी है और रोती है, आंख से आंसू बह रहा, रो रही। जब एकदम दुख आ जाता है ना तो व्यक्ति रोता है। एक पत्र आया है, इस पत्र में लिखा, देखिए, मैं ज्योति सोनी निवासी बड़ा महुआ, सही है, बड़ा महुआ जिला भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं ज्योति सोनी, आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, हाँ ऐसे हिला दो। मैं ज्योति सोनी निवासी बड़ा महुआ जिला भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटे जल और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं। हमारे ससुर जी को कैंसर हो गया, सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा, तब हम उनको सब जगह दिखा कर ले आए और ऑपरेशन का कह दिया। ससुर जी की उम्र भी थी गुरुदेव, अगर ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर का कहना है कि ठीक हो ना हो। कई थेरेपी का बताया, कीमो का बताया, तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, एक बार सुनो। हमने कथा सुनी, उसमें रुद्राक्ष का विवरण आपने कर दिया कि सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि का काम करता है। मेरे पति ने सोचा कि हम सीहोर जाएंगे और वहां से रुद्राक्ष लेकर आएंगे। हम लोग सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर भी उठा लाए। भोले बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाते, लाते, ससुर जी को पिलाते, पानी शंकर का देते, बेलपत्र देते। बाबा का हम क्या गुणगान करें। दूसरी बार हम जब ऑपरेशन के लिए जांच कराने के लिए गए
और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। 7 दिन ही मात्र हुए थे, आप पत्र में पढ़ सकते हो। 7 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले गए और कई डॉक्टरों ने उनकी फिर जांच करना प्रारंभ करी, और डॉक्टरों ने, जिन सारे डॉक्टरों ने कहा था कैंसर है, उनकी सारी जांच नॉर्मल आ गई और कैंसर समाप्त हो गया। इसलिए मैं यहां प्रणाम करने के लिए, ये पत्र है। बेटा ठीक है, ससुर जी ठीक है, आप बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शिव की भक्ति इसी को कहते, शंकर का गुणगान इसी को कहते। आप अगर उससे विनती कर रहे हो तो वो सुनेगा। देखो गर्मी बहुत तेज है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो, है ना? हम तो यहाँ एसी में बैठ जाते हैं, इतना महसूस नहीं होता, पर आप लोगों की स्थिति देखकर महसूस होता है। जब यहाँ आते हैं तब महसूस होता है। गर्मी बहुत तेज है, अपार गर्मी है। उमस पानी की भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है। आप लोग इतना, जैसे एक भट्टी के अंदर लोहे को तपाया जाता है और उसका कुछ बनाया जाता है, सोने को तपाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। आप लोग हिम्मत मत हारना, मेरा बाबा भी तुम्हें तपा कर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा, ये निश्चित। हम मानते हैं बहुत गर्मी पड़ रही है, अपार गर्मी। ऐसी गर्मी तो हमने बिहार में भी नहीं देखी। इतनी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, हम मान रहे हैं सब चीज। और आप लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। पूरा पुष्कर मेला ग्राउंड और पूरा पुष्कर मेला क्षेत्र, मेले में भी जो मेला नहीं भरा है वो तुमने भर दिया दादा, बहुत भर। साधारण नहीं छोड़ेगा। माना थोड़ी हो सकता है, थोड़ी आप लोगों को तकलीफ हो सकती है, पर संभालेगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, वो संभालेगा। आप हिम्मत मत हारो। आए हो ना, हिम्मत नहीं। आज अपने को लग गया कि गर्मी तेज है तो कल अपने साथ चलो तो थोड़ा सा पानी की बोतल में ही ग्लूकोज वगैरह घोल कर 2-4 टॉफियाँ लेकर चूसने के लिए अपने बैग में लेकर चलो, आसपास वालों को भी देते चलो। मुख झूठा जरूर कराना, बाबा भंडार ऐसा भर देगा कि जिंदगी भर खाली नहीं। करो उसे। नारद के शब्द सुनकर वो मां रो रही है। मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं। जब कहीं से संतान का सुख नहीं होता, तब जगह जगह से जब हार जाओ तब महादेव की शरण में जाओ। कथा कहती है यशोदा जी के घर में संतान का सुख नहीं था। 60 साल के नंद बाबा, 55 वर्ष की मां यशोदा, संतान का सुख नहीं। यशोदा जी की मां, जिनका नाम था पाटला देवी, क्या नाम था? पाटला देवी। पाटला देवी को चिंता व्यापी कि मेरी एक बेटी यशोदा, मेरी 3 बेटियों में से एक बेटी यशोदा जिसकी यहां औलाद नहीं, कहां जाऊं? पाटला देवी सब दूर गई। अंत में पाटला यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, आराधना करती। एक दिन मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पाटला का जो जल का पात्र था, मेरे शंकर जी ने उसे उंडेल दिया, गिरा दिया। कभी कभी पूजन करते करते पानी का लोटा अगर गिर भी जाए ना, तो तुम ये मत सोचना कि कुछ विघ्न आ गया हो। शुभ मुहूर्त देखकर
घर से चलो ना चलो चलेगा, पर शंकर जी का मुख देखकर चल दो तो मुहूर्त भी शुभ हो जाता है। आप शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर, शंकर के शिवलिंग का मुख देखकर, शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर, शिखर का दर्शन कर कर, नंदी का दर्शन कर कर, शंकर के मंदिर का दरवाजा अपने यहां से नियम बना लो, मैं जब भी कहीं जाऊंगी तो शंकर जी के मंदिर के सामने से जाऊंगी, मेरे गांव से बाहर निकलूंगी तो शंकर के मंदिर के सामने से निकलूंगी, उसके दरवाजे से निकल कर जाना, उसकी चौखट के सामने से। शुभ मुहूर्त देखकर घर से निकलो ना निकलो चलेगा, पर महादेव का दर्शन कर कर निकलना तो मुहूर्त भी शुभ होता चले जाएगा। आपके जीवन में कभी तकलीफ नहीं है, मुहूर्त शुभ। पाटला देवी का वो जो जल का पात्र था वो बूढ़े बाबा ने गिरा दिया। पाटला को गुस्सा नहीं आया, पाटला ने जल फिर यमुना जी में से भर लिया। यमुना जी में से जल भरा, जल फिर गिरा दिया, फिर जल भरे, फिर गिरा दिया। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम, दूसरी बार फिर करी। एक पत्र आया है, छोटा सा पत्र है, बीनू कुंवर जोधपुर से आई है। बीनू कुंवर आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो, हाँ ऐसे हाथ, तीनों परिवार की हैं, हाँ हाथ हिला दो एक से एक बार। बीनू कुंवर जोधपुर से हैं गुरुजी। एक लोटे जल का और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं। मेरा बेटा मैकेनिक की ट्रेनिंग में लगा हुआ था, 3 साल से तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ। पशुपति व्रत करा एक बार, बेटे का नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी, दूसरी बार पशुपति व्रत करा, बेटे ने भी करा, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया और रेलवे की नौकरी कर रहा है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, बधाई आपको बहुत बहुत, बेटी है। हर हर महादेव। हिम्मत नहीं हारना। एक बार में नहीं हुआ ना, तुम सोच लो कि भाई मैं मंदिर जाती थी और मेरा काम नहीं हुआ, मैं जल चढ़ाती थी मेरा काम नहीं हुआ, 3 महीने मैंने देखा मेरा काम, ना 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 ना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसकी चौखट नहीं छोड़ना, उसका दरवाजा नहीं छोड़ना, उसके द्वार जाना नहीं छोड़ना। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। उससे लगन लगा लो एक। अब पाटला देवी का पानी का लोटा बार बार डुल रहा है, क्रोध नहीं आया। आखिरी में भगवान शंकर जो बूढ़े के रूप में थे, परीक्षा लेते रहे, फिर कह दिया पाटला तेरी बेटी यशोदा के यहां संतान का सुख नहीं है, पर एक काम कर, सावन का महीना है, श्रावण की पूर्णिमा के दिन तू अपनी बेटी यशोदा से कह दे कि जितने ब्राह्मण यमुना के तट पर आए उनका मुख झूठा करा दे। जरा ध्यान देना, ये मुख झूठा कराने का बड़ा वर्णन, मुख झूठा करा। यशोदा जी के पास खबर गई, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, भोजन में खीर और मालपुआ बन गया। नंद बाबा ने परोसा, नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी हाथ में चूड़ा पहनकर, पांव पैजनियां पहनकर, करधनी पहनकर, माता यशोदा सिर में इतना घूंघट डालकर खीर परोसने के लिए गई। इतने में ब्राह्मणों ने देखा कि नंद बाबा बूढ़े और ये इतना घूंघट डाल के तो इनके घर के बेटे की बहू दिख रही है, पर इनके घर में कोई औलाद नहीं है। तो सारे ब्राह्मणों ने मुख झूठा करते करते, खीर मालपुआ खाते खाते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। और जो आशीर्वाद दिया पुत्र भव, यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊपर करा। सारे बाबाओं ने देखा कि इसके भी बाल सफेद हैं, ये भी बूढ़ी है। नंद बाबा ने कहा मैं 60 का, ये 55 की, बुढ़ापे में कहाँ संतान होगी। संतों ने कहा हम शंकर के भक्त हैं, शिव का भक्त जब मुख झूठा कर कर कुछ वर दे देता है खाली नहीं जाता, बेटा आएगा भले वो कहीं से भी आए। और वो हुआ, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई,
काली। और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदाहरण, ये करुणा। तो हम क्यों चिंता करें? अब यहां चिंता का विषय है ना। बूढ़ी मां रो रही है, मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं है। अब बाबा तो बाबा, बाबा तो बाबा। तो कहे ना, जो कोई नहीं करता डमरू वाला करता है, जो कोई नहीं करता डमरू वाला करता है। खाली रही झोली वो ही तो भरता है, खाली रही झोली वो ही तो भरता है। जो कोई नहीं करता डमरू वाला, आप भी बोलो, जो कोई नहीं करता डमरू वाला, खाली रही झोली वो ही तो भरता है, खाली रही झोली वो ही तो भरता है। वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ चल रहा है। हर पल बिलक पड़ी बूढ़ी मां, आ गया बाबा। 4 संत आए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, अलग जगाते हुए उस गांव में आ गए। और गांव में आकर चिल्ला कर कहने लगे, बहुत भूख लगी है मां, बहुत भूख लगी है, आज कुछ दे दीजिए, भूख लग रही, भूख लग रही है, कुछ दे दीजिए मां। अब कई बार मांगने वालों से चिढ़ आने लगती है, बोलो सही है कि गलत? कई बार मांगने वालों से चिढ़ाने लगती है। आपसे निवेदन है, आप 1 रुपया भी किसी को मत दो, हम नहीं कहेंगे कि तुम दो। आप तो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में थोड़े से बिस्कुट के पैकेट रख लो, या 4 रोटी ज़्यादा बना के पेपर में लपेट के रख लो। कोई भूखा है ना, उसको रुपये की जगह आप वो देकर आगे बढ़ जाना, वो जीवन का एक सुख प्रदान कर जाएगा। हम नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों का धन प्रदान करो। बहुत भूख लगी है मां, कुछ दे दो मां। देवऋषि नारद जिसको कहकर गए तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं, भूख लगी है मां, कुछ दे दीजिए, भूख लगी है मां। संत आए, मां अब बार बार पीछा पकड़ रहे हो। मां ने कहा कि और कहीं चले जाओ, मेरा दिमाग ठीक नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं। भिखारी को देखकर, कांच चढ़ा लेने वालों, भिखारी को देखकर हम फिर कहेंगे, भिखारी को तुम पैसा मत दो, भोजन तो दो ना, अन्न का कण तो दो। भिखारी को देखकर कांच चढ़ाने लेने वाले थोड़ा ध्यान देना, जिस दिन तुम मेरे भोले बाबा के पास मांगने जाओगे और उसने भी कांच चढ़ा लिया तो फिर कहां जाओगे? कभी कांच चढ़ाओ मती। अन्न रखा है, दीजिए। बिस्कुट का पुड़ा रखा है, दे दीजिए। एक टॉफी पास में रखी है, दे दीजिए। गुड़ की डली पास में रखी है, दे दीजिए। मिश्री का टुकड़ा पास में रखा है, दे दीजिए, ये लीजिए, ये प्रदान कर।
एक बात कहना चाहेंगे, बहुत पुरानी है। पहले हमारे यहाँ वो एक टोल टैक्स से पैसे हम जा रहे थे, तो टोल टैक्स अभी तो ये इतना बड़ा वो फास्टैग लग गया। अब पहले चलता था क्या ये? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं चलता था ना। तो टोल टैक्स जब क्रॉस करते थे, टोल टैक्स से जब निकलते थे और टैक्स वाले को पैसे देते थे, तो उसके पास खुले पैसे नहीं रहते थे, तो वो हमको टॉफी पकड़ा देता था। अब तुम्हारे साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, हमारे साथ तो हुआ। 98 की एक रुपए की 2। अब आशीष को बड़ा बुरा लगा। आशीष ने टोल टैक्स वाले से कहा कि बताओ तुम गजब के हो, हमारा रुपया वापस करो, तुमने 2 रुपए के चक्कर में हमको 4 टॉफी दे दी। हम अंदर बैठे हुए थे, हमने आशीष से कहा कोई बात नहीं, कहाँ बहस करना। वो माने नहीं, पैसे दे नहीं, और वो कि टॉफी दूंगा, मेरे पास खुले है नहीं, 4 टॉफी ले। हमने आशीष से कहा रखो, इसको रखो, हो सकता है बाबा की कोई मर्जी होगी। ये 4 टॉफी उसने दी है, बाबा ने कुछ सोच कर दिया होगा। अब हम तो जो भी कुछ बात करते हैं तो बाबा के भरोसे पर ही करते हैं। हमारी आदत में अगर कोई आ भी गया तो हम ये सोचते हैं कि भोलेनाथ ने इसको भेजा था तो मिलना हो गया, नहीं तो कौन किसके यहाँ जाता है। यहाँ कथा हो रही है तो हम कह देते हैं भोलेनाथ को, खंडेलवाल परिवार को पकड़ना था और कथा करवाना थी, ये तो भोलेनाथ ने करवा दी है। तो ये तो हम केवल शिव के आधार पर चलते हैं कि बाबा ने आज सवेरे अगर कोई मालपुआ भी खिलाकर चले गया तो कह देते भोले बाबा को आज भोग में मालपुआ लगना था, कहीं आ गया होगा, खा लिया होगा, पानी पीना था, पी लिया होगा। तो ये शिव पर आस्था। अब वो 4 टॉफी लेकर बढ़ गए, आगे गए, और एक स्कूटी पे से एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था और उसकी पत्नी उसको देखकर रो रही थी, खूब रोया। गाड़ी रोकी, हमने कहा जा रे आशीष जरा देख तो जरा, काय को रो रही है, क्या हो गया? पति को होश नहीं आ रहा। इसको कोई बीमारी थी क्या? आशीष पूछा। हाँ, शुगर की बीमारी है, शुगर लो हो गई होगी, कुछ है नहीं हमारे पास, दूर दूर तक कुछ नहीं। आशीष आया, उसकी शुगर, हमने कहा वो 4 टॉफी है जो टोल टैक्स वाले ने दी है, जल्दी से ले जाके उसके मुंह में खिला दे और उसको पानी पिला। अब वो 4 टॉफी जो मिली थी वो उसको दी, एनर्जी मिली, शुगर का लेवल थोड़ा ठीक हुआ, वो उठा, गाड़ी पर बैठा, चल दिया। अब वो उसकी पत्नी कहे कौन ने दी है, तो के गुरुजी ने दिया। वो आके के ऐसी कौन सी बूटी थी जो दी? हमने कहा बूटी हमारी नहीं थी, टोल टैक्स वाले ने 2 रुपए की 4 टॉफी दे दी थी। 4 टॉफी दे। जो कर रहा है वो सहज नहीं करेगा, जो दे रहा है वो सरलता में नहीं देगा, जो उसने करा वो कभी कम ना करेगा। अगर कोरोना काल में आप लोगों ने शंकर की कथा सुनना चालू करी है, जितने बैठे हो आस्था चैनल के सामने, जितने बैठे हो मोबाइल के सामने, जितने बैठे हो इस पंडाल में, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना कि जितने साल से तुम शंकर की कथा सुन रहे हो, उसके पहले का समय निकालना कि दुख के क्या दिन थे, और कथा सुनने के बाद जो बाबा ने तुम्हें पकड़ा है उसके बाद के दिन क्या है, तुम अपने हिसाब से निकालो। अगर बाबा नहीं देता तो तुम अपना गांव छोड़कर इतनी भट्टी में, गर्मी में शिव पुराण सुनने आते। आज के श्रोताओं को लेने के लिए गाड़ी भेजो। आज के समय में कथा में भीड़ इकट्ठी करना है तो सोफे की व्यवस्था करो, कुर्सी की व्यवस्था करो, एसी का हाल करो, खाने की व्यवस्था करो, वीआईपी पानी की व्यवस्था करो, तो लोग कथा सुनने जाते हैं। आपको कौन सी अच्छी व्यवस्था दे दी? कोई व्यवस्था हम नहीं दे पाते, पर बाद में 7 दिन की कथा सुनने के बाद 3 महीने में जो वो व्यवस्था देता है उसके आगे हम कुछ नहीं दे सकते। वो जो दे रहा, खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ पाए पसारे अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। देवर्षि नारद ने मना कर दिया, संतान का सुख नहीं। बाबा जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, वो पीछा पकड़ लिए। माँ कह रही मेरा चित्त अच्छा नहीं है, मैं भोजन नहीं करा सकता, नहीं हमें करना है। माँ ने कहा बैठे रहो यहां पर। बूढ़ी माँ ने बाबाओं को एक जगह पर बिठाया, अंदर गई, अपने घर जो पड़ा था वो बना कर ले आई और लाकर बाबाओं को भोजन कराया। भोजन कराया तो बस बाबा ने मुंह झूठा करते ही कह दिया, माँ तू अकेली दिख रही है, तेरे साथ कोई है नहीं, हमारा वर है, तेरे घर संतान आएगी, आशीर्वाद दे दिया। पुत्र भव। अब बूढ़ी मां बाबा के सामने ठाका लगाकर हंस दी। बूढ़ी मां खूब हंसी कि नारद जी ने क्या कहा था, भगवान विष्णु ने क्या कहा है, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। हंस दी बूढ़ी मां, हंसी। ठीक है बाबा, आपने जो दिया आपका आशीर्वाद हमें स्वीकार है। समय आया, मां के घर में बेटे ने जन्म ले लिया। मां के घर में बेटे ने जन्म लिया। जन्म लेकर बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ। देवऋषि नारद आज फिर उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे तो क्या देखा कि बूढ़ी मां अपने बेटे को भोजन करा रही। पूछा, देवऋषि नारद अंदर गए, मां से पूछा, मां तेरे घर में औलाद कब हो गई? बूढ़ी मां ने कहा 4 संत आए थे, शंकर के उपासक थे, उनने भूख में भोजन मांगा, मैंने भोजन दे दिया, उन्होंने वर दे दिया, तेरे घर पुत्र होगा। नारद जी को क्रोध आ गया, दौड़कर भगवान विष्णु के पास गए। आपने तो कहा था कि 7 जन्म तक इसके यहां संतान का सुख नहीं है। आपने तो कहा था 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। फिर 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं था तो फिर ये औलाद कैसे हो गई? भगवान नारायण ने नारद से कहा, सुनो नारद, शिव का कोई भक्त होता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सहज शिव उपासक होता है, जब उसका मुख कोई झूठा करा देता है और वो जब वर देकर जाता है तो विधान भी पलटना पड़ता है और शिव के अनुसार देना पड़ता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। देवता पल्ला झाड़ कर देंगे, ब्रह्मा जी देंगे तो तुम्हारे विधान में जो लिखा होगा वो देंगे, भगवान नारायण देंगे तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वो देंगे, इंद्र देंगे तुम्हारी किस्मत में जो लिखा होगा वो देंगे, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो देंगे। पर मेरा महादेव भाग्य नहीं देखता, मेरा महादेव तो इतना देखता है कि तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तुमने किसी को औषधि दे दी, तुमने किसी जनमानस का कुछ सहयोग करा है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सेवा मूल है। हमारे यहाँ ये दिखावा, तुम मंदिर में दिया लगाओ मत लगाओ, तुम मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, पर किसी गरीब को, किसी साधारण को, और गरीब को भी जाने दो, तुम्हारे परिवार में अगर कोई दुखी है उसको तुम अगर एक मीठी वाणी भी प्रेम से बोल दो, उतने में दिया लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ये सुख, ये आनंदता है। और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो दिल से सुनता है।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मेनू लगी परीतीनू, बाबा तू है वेना। जो प्रीत जुड़ जाए शंभू से, पार्वती जी ने प्रीत जोड़ ली महादेव से और बाबा से प्रीत जोड़ी तो भोलेनाथ जी ने पार्वती को स्वीकार करा। समय आया, मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली कि पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव होता है, पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है, पूरे शरीर में कहीं पर भी अगर चोट लग गई, पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव हो गया, तो वो घाव इतनी जल्दी नहीं भराता जितनी जल्दी मान लो जीवान में अगर घाव हो गया, जिह्वा में अगर घाव हो गया तो वो शीघ्र भरा जाता, शीघ्र भरा जाता। एक स्मरण में अपने रहिए, एक स्मरण में अपने रखिएगा, शरीर में कहीं पर भी घाव होगा जल्दी नहीं भराएगा, जल्दी नहीं भराएगा। शरीर में कहीं पर भी घाव होगा वो जल्दी नहीं भराता है, पर जिह्वा पर अगर घाव हो गया तो वो जल्दी भरा जाता है। बस इतना याद रखिए कि जिह्वा का घाव भरा जाता है, पर शिव पुराण कहती है इस जिह्वा से दिया हुआ घाव पूरी जिंदगी भर नहीं भरा पाता, पूरे जीवन। जिह्वा का घाव जल्दी भरा सकता है, पर जीवान से दिया हुआ जो घाव है, अपनी वाणी से दिया हुआ जो घाव है, अपशब्द जो बोले गए हैं, ताना जो दिया गया है, आड़ा टेढ़ा जो कहा गया है, वो घाव नहीं भरा। बड़ा कठिन है ये मानव का देह, बड़ा कठिन है ये मनुष्य का शरीर। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन। एक वाणी का जो घाव हो जाता है, एक शब्द का जो घाव हो जाता है, आड़ा टेढ़ा जो बोला जाता है, अपशब्द जो बोले जाते हैं, ताना जो दिया जाता है, आड़ी टेढ़ी जो बात बोली जाती है, वो हमारे भीतर ऐसी चोट कर जाती है, वो वाणी हमारे अंदर ऐसा घाव कर जाती है कि फिर वो घाव कभी जिंदगी में सूखता ही नहीं। वो घाव पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूखता। हम पहले भी आप लोगों को कथाओं में कहे हैं, आज फिर आप लोगों से कथाओं में कह रहे हैं। एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना,
सब कुछ तोलो, शक्कर तोलो, गुड़ तोलो, मिर्ची तोलो, नमक तोलो, अचार तोलो, पापड़ तोलो, पर शिव पुराण कहती है अपनी वाणी को भी जरूर तोलना। और जब अपनी वाणी को तोल कर बोलोगे तो वो एक अलग से सुख का अनुभव करा देती है। ये समय की जो गाड़ी है, सारी गाड़ियों में ब्रेक होते हैं, सारी गाड़ियों में रिवर्स ब्रेक भी होते हैं, पर शिव पुराण कहती है जो समय की गाड़ी है, इस समय की गाड़ी में ना ब्रेक है और ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में ना ब्रेक है ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में अगर आप चल रहे हो, समय के अनुकूल आप चल रहे हो तो आप ठीक हो। अगर समय के अनुकूल नहीं चल पाए, तुमने विचार करा कि बाद में देख लेंगे, समय निकल गया, उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। उस समय को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो चले गया वो चले गया, जो हो गया वो हो गया। उस समय को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक कथा में पहले आपको कहा था, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, वो अपने दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। ये दुनिया की एक रीत है। वो अपने दुख को बेच नहीं सकता। दुनिया का कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा, वो दुख नहीं बेच सकता। उसके शरीर में अगर कष्ट हो गया, हाथ में अगर घाव हो गया, मुख में अगर तकलीफ हो गई, गले में तकलीफ हो गई, पाँव में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, हाथ पैर में कहीं तकलीफ हो गई, उसके परिवार में कोई तकलीफ हो गई, उसके घर में कोई कष्ट हो गया, कोई तकलीफ हो गई, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा और दुनिया का कितना बड़ा भी धनपति होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता। अगर शरीर में पाँव में चोट लगी है और वो पड़ोसी से कह दे कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, मेरी बीमारी को तू ले ले। मेरा लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी खराब हो गई, पीलिया हो गया, टीबी हो गई, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, कोई अपने पड़ोसी से कह दे मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा, मेरी बीमारी तू ले ले, मेरा कष्ट तू ले ले। दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा, कितना भी पैसे वाला होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता। और कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा तो वो दूसरे का सुख खरीद नहीं सकता। उसकी जिंदगी में जो लिखा है, ललाट में जो वर्णन किया गया है, जो कर्म गति से लिखा गया है, वो उसको भोगना ही है, उसको भोगना है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, ये तेरे कर्म है। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया यहीं पुष्कर जी में, एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया पुष्कर जी में
कि गुरुदेव किस्मत वाला किसको कहते हैं? किस्मत वाला किसको कहते हैं? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। कि किस्मत वाला कहते हैं तो किसको कहते हैं? अब बहुत सारा जिसके पास धन होता है उसको किस्मत वाला कह देंगे क्या? बोलो रे जीजियों, ए पुष्कर वालियों, बोलो जरा, कहेंगे? जीजाओं तुम भी बोलो रे, अजमेर वालों, पुष्कर वालों, बोलो। जिसके पास धन ज्यादा है उसको किस्मत वाला कहेंगे? नहीं। जिसको बहुत सुंदरता मिल गई, एकदम सुंदर दिखे, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं। जिसके घर में 3-4 बेटे हो गए, छोरा छोरी हो गए, बड़ी बिल्डिंग बन गई, 2-4 गाड़ियां आ गई, होटल, दुकान, जमीन, पेट्रोल पंप सब हो गया, बहुएं भी आ गई, उनका छोरा छोरी भी हो गया, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं। किस्मत वाला इसको नहीं कह सकते। तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुम्हारे पास में लैपटॉप है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। किस्मत वाला किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मनुष्य शरीर पाकर उसके मुख से राम का, कृष्ण का, शंकर का नाम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले। भाग्यशाली इसी को कहते हैं जो शिव नाम में डूबा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा है। ये धन दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है। बोलो जम के, सही है कि गलत है? किस्मत वाली खिलाती है क्या? अब ये संपदा, ये वैभव, ये धन, ये सुख तो कोई भी इकट्ठा कर लेता है, पर किस्मत वाला नहीं कहलाता। और ये बच्चे लोग कहें कि हमारे 3-4 बेटे हैं, 2-3 बेटियां हैं, हम किस्मत वाले हैं, पोता पोती है, हम किस्मत वाले हैं। तो ईमानदारी से बोलो, इतने सारे बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, तो ऐसे तो बहुत सारे जीव जंतु के भी ढेर सारे छोरा छोरी होते हैं, तो कभी अपन उनको कहते हैं कि ये किस्मत वाला। लंका अधिपति रावण को किसी ने किस्मत वाला कहा? नहीं कहा। राक्षस जरूर कहा, असुर जरूर कहा, पर किसी ने किस्मत वाला नहीं कहा। पर किस्मत वाले में भी 3 बड़े प्रबल किस्मत वाले हैं, 3 बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशालियों में भी भाग्यशाली हैं 3 प्रबल भाग्यशाली। पहला दशरथ जी महाराज, जिनके घर में राम जन्मे। बोलो भाग्यशाली है कि नहीं? किस्मत वाले हैं कि नहीं? राम जिनके घर में जन्मे, किस्मत। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। बोलो भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं कि नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह भी किस्मत वाले हैं। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जो अपने प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद में त्यागा। किस्मत वाला है कि नहीं? बोलो बोलो जम के बोलो, है ना? अब दशरथ जी के घर में राम जन्मे, किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, किस्मत वाले हैं। गिद्धराज जटायु की गोद में, राम जी की गोद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागा, किस्मत वाला है कि नहीं? पर अगर इन तीनों को भी देखा जाए कि इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाला कौन सा है, बहुत भाग्यशाली कौन सा है, प्रबल किस्मत लेकर कौन पैदा हुआ, तो बताओ कौन पैदा हुआ? गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे
तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया, पर जब प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद को पाया। यह प्रबल किस्मत है, यह भाग्य है उसका। गिद्धराज जटायु की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा बिगड़ने मत। अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। गया बचपन जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दे। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी से ज्यादा किस्मत वाले भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर उनसे भी ज्यादा किस्मत वाले गिद्धराज जटायु हैं, जिन्होंने राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्याग दिया। किस्मत इसी को कहते हैं, जब अंत समय आवे तो मेरा राम, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हो। बस यही जीवन का एक सुख। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आप लोगों को आता है ना? जरा जम के बोलो जरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुम कभी, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभा। हाँ, अंत समय प्रभु, ये अंत समय की घड़ी है। अंत समय परमात्मा का दीदार हो जाए, अंत समय परमात्मा की भक्ति हो जाए। अभी क्या चल रहा है? सावन। हमने पहले कथाओं में कहा, आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर सावन के महीने में शंकर जी को जम जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल चढ़ाओ। शिव जी को 2 लोटा जल। बारह महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीना 1 लोटा जल चढ़ाओ। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। दोनों की धार। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इस पुष्कर की ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को
जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहां से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहां से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जल की महत्वता, बोल बम का नारा है, जल की मूलता को पहचानेंगे। अब दूसरा क्रम स्मरण करिएगा। मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है और कोई बड़ा रोग ना बता दे, कोई बड़ी बीमारी ना, एक आया पत्र देखिए। अब ज्यादा भीड़ होने के कारण बस मंच पे तो हम पत्र ज्यादा नहीं पढ़े हैं, पर जो पढ़े हैं, मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिवशंकर टिंकर है। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम ममता टिंकर है, मेरे पति का नाम शिवशंकर टिंकर है। मैं श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कहीं पर भी उसका नंबर नहीं लगता था। लोगों ने ताने भी देना चालू कर दिए कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्या फायदा बार बार एग्जाम देने से, लोग ताने देते थे गुरुदेव। एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी शिव महापुराण की। मेरा बेटा घर में कथा को सुनकर शिवलिंग लेकर आ गया और नियम से उसने शंकर भगवान की पूजा करना चालू करी। श्रावण के महीने में आपने जो 2 लोटे जल का प्रमाण पहले कहा था, वो उसने किया और गुरुदेव उसका फल मेरे बेटे को मिला। मात्र 6 महीने निकले और मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई। अभी वो बेटा महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहा है, पुणे में वो रेल विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। ये शिव तत्व।